एक बनिया था, भोला भाला सा, थोड़ा पागल। छोटी सी दुकान चलाता था। दाल मुरमुरे रेवड़ी जैसी चीजें बेचता था और शाम तक दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक दिन दुकान बंद कर देर रात वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। बनिए ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम तो सौदागर हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? बनिए ने कहा, लेकिन एक पहर रात बीतने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, माल खरीदने। बनिए ने पूछा, माल नगद खरीदेंगे या उधार? चोर बोले, न नगद न उधार, पैसे तो देने ही नहीं है। बनिए ने कहा, आपका यह पेशा तो बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर ने बोला, चलिए, आपको फायदा ही होगा। बनिए ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि यह धंधा कैसे किया जाता है? चोर बोले, लिखो। किसी के घर के पिछवाड़े चुपचाप सेंध लगाना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, फिर दबे पांव घर में घुसना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी लेना हो उसे इकट्ठा कर। बनिए ने कहा, लिखा। चोर ने बोला, न मकान मालिक से पूछना न उसे पैसे देना, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिए ने सारी बातें कागज पर लिख ली और जेब में रख लिया। बाद में सब चोरी करने निकले। चोर एक घर में चोरी करने निकला। बनिया दूसरे घर में पहुंचा। वह उसने ठीक वही किया जो कागज में लिखा था। पहले पिछवाड़े सेंध लगाई, दबे पांव घर में घुसा, दिया सलाई जलाकर दिया जलाया। एक बोरा खोजकर उसमें पीतल के छोटे बड़े बर्तन, फैब्रिक सारे भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिरा और सारा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सबने चोर चिल्लाकर बनिए को घेर लिया और उसे मारने लगे। बनिए को ताज्जुब हुआ। मार खाते उसने अपनी जेब से कागज निकाला और उसे एक नज़र पड़ डाला तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे तब बनिया बोला, भाई ये तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बनिए की बात सुन सब सोच में पड़ गए। मारना पीटना छोड़ सबने पूछा, यह तुम क्या बक रहे हो? बनिए ने कहा, लीजिए कागज देख लीजिए, इससे कहीं पिटाई का जिक्र है। घर के लोग तुरंत समझ गए और बनिए को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सोच विचार कर किया गया कार्य कभी कष्टदायक नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोच विचार कर अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कभी दुखदायी नहीं होता है। अब कहानी समाप्त होती है। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अलविदा दोस्तों।